अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे थे कि लाइन और सर्कल जो है वो एटमोस्ट 2 पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा कि चूंकि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक आई है तो इसका मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा दो आंसर हो सकते हैं, और उन दोनों का हमने क्या कहा, x1 और y1 कहा। ठीक है, तो इस बात का मतलब जैसे अभी आपको मैंने कहा कि 10, इस बात का क्या मतलब होगा, thus the line intersects thus the line thus the line intersects thus the line intersects the circle thus the line intersects the circle in at the most 2 points in at the most 2 points। ठीक हो गया। तो अब हम क्या लिखते हैं कि फॉर द नेचर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, कि हम बेसिकली आपने जब क्वाड्रेटिक का टॉपिक पढ़ा है ना, उसमें आपको यहाँ तक तो एक चीज़ समझ आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं हम उनकी नेचर जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब डिस्क के लिए हमें पता है कि हमें डिस्क की वैल्यू होती है बी स्क्र माइनस 4ac। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 3 का नाम दिया, यहाँ से बी और ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से ना हमारे पास वैल्यू आएगी बी, तो वो है बी की वैल्यू हम लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू 2cm। अच्छा, a की वैल्यू है वो 1 प्लस एम स्क्र, और c की वैल्यू जो होगी वो है हमारे पास c स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है, इसको समझना किस तरह से कि x स्क्र के साथ जो भी वैल्यू होती है वो a होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होता है, और जो x के अलावा वैल्यूज जितनी भी टर्म्स होती है वो हमारे पास c होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्क पे। डिस्क हमारे पास स्टूडेंट किसकी इक्वल होता है, डिस्क होता है बी स्क्र माइनस 4ac के। ये डिस्क हमें बताएगा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बी स्क्र मतलब 2cm होल स्क्र माइनस 4, a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्र, c की वैल्यू है c स्क्र माइनस ए स्क्र। तो b स्क्र माइनस 4ac ये आ जाएगा 4c स्क्र m स्क्र माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करें c स्क्र माइनस a स्क्र m स्क्र प्लस c स्क्र m स्क्र एंड माइनस a स्क्र m स्क्र आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो c स्क्र माइनस a स्क्र, c स्क्र माइनस ए स्क्र यहाँ पर आएगा। दोबारा चले देख लेते हैं, ठीक है ना, 1 को c के साथ c स्क्र फिर माइनस ए स्क्र, यहाँ से आ जाएगा c स्क्र m स्क्र माइनस ए स्क्र m स्क्र। ठीक होगी बात। अच्छा, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्क किसकी इक्वल आ जाएगा, बी स्क्र माइनस 4ac 4c स्क्र m स्क्र 4c स्क्र m स्क्र। यहाँ से हम मल्टीप्लाई अगर करें तो, या चलें इसको फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस 4 एंड माइनस 4c स्क्र माइनस 4c स्क्र माइनस ए स्क्र, c स्क्र माइनस ए स्क्र, c स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस c स्क्र m स्क्र प्लस c स्क्र m स्क्र माइनस ए स्क्र m स्क्र माइनस ए स्क्र m स्क्र। तो b स्क्र माइनस 4ac 4c स्क्र m स्क्र माइनस 4c स्क्र माइनस माइनस प्लस
4a² माइनस प्लस माइनस 4c² m² माइनस माइनस प्लस 4a² m²। यहाँ पे ये प्लस 4c² ये माइनस 4c² कैंसिल हो जाएगा। b² माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास इसको लिखा जा सकता है माइनस 4c²। ठीक है, इन दोनों में से अगर हम 4 को कॉमन लें तो प्लस 4a² प्लस a² m² लिखा जा सकता है। b² माइनस 4ac माइनस 4c² प्लस a² कॉमन लिया जा सकता है तो 1² प्लस m²। b² माइनस 4ac माइनस अगर 4 कॉमन लिया जाए इन वैल्यूज में से तो क्या आ जाएगा, माइनस c² प्लस a² 1 प्लस m², ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अब यहां से पॉइंट हमारे पास कुछ बनेंगे। दीज पॉइंट्स आर पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मतलब वो जो x1 और x2 की वैल्यूज थी उसकी बात हो रही थी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रियल एंड डिस्टिंक्ट if a² 1 प्लस m² माइनस c² ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या कहा कि अगर हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो कुछ लिखा हुआ है, अगर ये हमारे पास 0 से ग्रेटर आ जाए, पॉजिटिव आ जाए लेट से, तो अगर ये पॉजिटिव कर दूं मैं, लेट से मैं इसको कहता हूं कि यहां 1 आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो टोटल आंसर क्या आ गया 4। तो उस केस में मतलब अगर ये चीज पॉजिटिव होगी तो हमारे पास जो रूट्स बनेंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट बनेगा, पहला पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट if a² 1 प्लस m² माइनस c² इज इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पॉइंट है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।